यादव जी, वो उनका एक बयान आप लोग सुने होंगे कि बिहार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला में पूरा दुनिया में 1 नंबर है। क्या आप बोल रहे हैं सर? बोलने से पहले सोच लीजिए कि इस पोस्ट पे नहीं है। आपके पास एक स्टेडियम नहीं है। हाँ, बता रहे नगर निगम में जो होता है ना, जो पोस्ट निकलता है उनका, वो डाटा बताते बिहार का 80% जो है उसमें ग्रेजुएट लेवल का फील करता है इंसान। 80 अब करना ही नहीं चाह रहे ना, तो क्यों आएगा कोई? योगाश्रम 1500 कुछ ईस्वी में पहला बना था, उसका कितना ब्रांच अभी खुला है? गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए तो ना। वो एक ऐसा संस्था बन चुका है जो खुद के इनकम से अपने आप को ग्रोथ करवा रहा है। तो हम उस धरती से बिलोंग करते हैं जिसने दुनिया को बुद्ध दिया है, जैन दिया है, माँ सीता दी है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार, आज से 1 साल पहले एक बात बोले थे कि हमारा जो बिहार है ना, वो लैंडलॉक स्टेट में आता है, यानी कि यहाँ ओशियन नहीं है, तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। हम 2-3 स्टेट का नाम लेना चाहते हैं। अब वहाँ देखिएगा डेवलपमेंट कैसा है। हरियाणा हो गया आपका जी, दिल्ली हो गया जी, पंजाब हो गया जी। इन लोगों के पास ओशियन है जी? नहीं है। आंध्र प्रदेश हो गया, ओशियन है इन लोगों के पास जी? नहीं है। तेलंगाना, सॉरी आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना कैसे डेवलप कर गया? तो आपकी नीयत में नहीं है ना इंडस्ट्री लाना। इंडस्ट्री लाइएगा, आप उससे रंगदारी वसूलिएगा, टैक्स वसूलिएगा। आपको बताते हैं मधुबनी में सबसे बड़ा इंडिया का शुगर मिल था, शायद वो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? आप रिवेन्यू लेते जा रहे हो, टैक्स इतना बढ़ा दे रहे हो, आप उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हो। टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सारा क्यों नहीं आपके यहाँ आ रहा है? क्योंकि आप उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। आप हमारे होम डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहे हैं, वहाँ जाके रोड देख लीजिए। क्यों कंपनी आएगी? कंपनी तब आती जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, प्रोटेक्शन दे सकते हो, सारा सुविधा दोगे तो ना कंपनी आएगी। आप कुछ नहीं दे पा रहे हो, फेल्योर हो। आपको क्या करना है ना, आपको बस गवर्नमेंट में बना रहना है, कुर्सी को पकड़ के रखना है, कुछ करना नहीं है। तो कहाँ से इंडस्ट्री आएगी? अगर इंडस्ट्री बिहार में आ जाती है तो यहाँ का भी युवा पढ़ा लिखा है ना, वो अच्छा काम करेगा। अभी जैसे हमारे मित्र बता रहे थे पीयूष जी कि ग्रुप डी का भी फॉर्म एक इंजीनियर भर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। यहाँ बता रहे नगर निगम में जो होता है ना, जो पोस्ट निकलता है प्यून का, उसको डाटा बताते बिहार का 80% जो है उसमें ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फील करता है इंसान। 80% ग्रेजुएट लेवल, 20% उसके नीचे रहता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ कितना बड़ा बेरोजगारी है। और गवर्नमेंट जॉब से कभी भी सबको जॉब नहीं मिल सकता है, लेकिन उसका अल्टरनेट बिहार सरकार नहीं चुनती है। आप महाराष्ट्र का बात बताते हैं आपको, महाराष्ट्र का 60 to 70% पॉपुलेशन जो है प्राइवेट सेक्टर में वर्क करता है। यूपी भी तो वैसा ही था ना जी? वैसा ही था। यूपी भी तो वैसा ही था, चेंज किया गया ना, चेंज किया गया ना। यूपी भी वैसा ही था। बिहार यूपी एक साथ बोला जाता था। करप्शन उसमें बहुत ज्यादा तादाद में था, लेकिन नीतियाँ चेंज किया, उसके बाद देखिए डेवलपमेंट। यूपी बिहार एक साथ यूज किया जाता था, यूपी बिहार। आपसे कट के जो झारखंड आगे हुआ है, अब देखिए झारखंड देख लीजिए। झारखंड वही ना, यूपी बिहार झारखंड तीनों एक साथ बोला जाता था। अभी बिहार अकेला बच गया है, यूपी आगे निकल गया। यूपी नोएडा वाला प्रोजेक्ट लाके आगे बढ़ गया, कानपुर वाला प्रोजेक्ट लाया, लखनऊ वाला प्रोजेक्ट लाया, वहाँ मेट्रो चला लिया। हमारे यहाँ 15 साल से मेट्रो का काम ही चल रहा है, और पता नहीं अभी और कितने साल चलने वाला है। मेट्रो का बात यहाँ है ना, कोई कंपनी कोई इंडस्ट्री तब ना इन्वेस्ट करेगी जब आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाइएगा। हमारे जो पूर्व वाइस क्या कहते हैं, उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव जी, वो उनका एक बयान आप लोग सुने होंगे कि बिहार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला में पूरा दुनिया में 1 नंबर है। क्या आप बोल रहे हैं सर? बोलने से पहले सोच लीजिए कि इस पोस्ट पे नहीं है। आपके पास एक स्टेडियम नहीं है। रणजी ट्रॉफी का मैच हो रहा था, 20 साल से बन रहा है, 20 साल से बन रहा है, एक स्टेडियम नहीं है आपके पास। इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं हाँ, आप आ जाइए बिहार का, आपको हम बताते हैं ना। आप होम टाउन में, हम अपना होम टाउन का बात कर रहे हैं, मुंगेर का। आप आके रोड देख लीजिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको सब चीज़ दिख जाएगा। विक्रमशिला सेतु बना था ना जी, अभी उसके समानांतर एक सेतु बन रहा है क्योंकि वो डैमेज हो गया। सिमरिया वाला सेतु देखे थे ना, बना था ना, अभी डैमेज हो गया। यार जब से पैदा लिए इसको बनते देखते हैं, 15 साल में डैमेज हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाइएगा, कंपनी क्यों आएगी? नहीं आएगी कंपनी। उसको तो चाहिए ना सुविधा वगैरह आप दीजिएगा, प्रोटेक्शन दीजिएगा, रंगदारी करिएगा उसके। आपका पार्टी टैक्स मांगेगा उससे। आईटीसी कंपनी है ना, आईटीसी कंपनी है। इस हम बोलना नहीं चाहते इस बात को सार्वजनिक, इससे कितना पार्टी फंड, कितना टैक्स वैक्स दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ बिहार में है, क्योंकि यहाँ सबको लालच है अपने कुर्सी से। और दूसरा ना, अनपढ़ को मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है, और नेता लोग यही करता है। पढ़ाएंगे नहीं, हम पढ़ाएंगे नहीं। एजुकेशन सही करें ना, सब चीज़ तो खुद सही हो जाएगा। जब जवान है तो बोलना इंसान को आ ही जाता है, लेकिन यहाँ जवान में ही काट के रख दिया गया है ना।
आपको यहाँ पे जाति जनगणना करवाएगा, बेरोजगारों न्यू आने का तो बात खैर दूर की बात है, जो यहाँ पे स्थित है उसको बंद हो रहा है, अब वो भी भाग रहा है। ऐसा स्थिति यहाँ पे हो चुका है। जैसा कि मुंगेर में ऑडियंस फैक्ट्री था, ये भी बंद हो गया, और जो है जमालपुर में जो एशिया का जो पहला कारखाना है वो भी बंद होने का कगार पे आ चुका है। आप सोचिए, न्यू जो कारखाना जो डेवलप हो रहा है, वहाँ पे एडवांस ट्रेनें बनाया जा रहा है। जो प्राचीन कालों से बना आ रहा है जो जमालपुर कारखाना है, वो किस कगार पे पहुंच चुका है। जो पहले का जो ट्रेन बनाता था, अब वो भी बनाने लायक नहीं रहा। वो वहाँ पे पता है क्या होता है, अब वहाँ पे चक्का बनाया जाता है, और एक समय में उसका नाम बढ़िया कोला रेल इंजन था। 1853 में एशिया का सबसे पहला कारखाना इसको बोला जाता है, वो स्टेबल हुआ था। ये इंजन भी बनाया था, बॉगी भी बनाता था, बट अभी इसको एज ए सेंटरिंग यूज किया जाता है। कोई ट्रेन आया, उसका कुछ भी रिपेयर, डेंटिंग, पेंटिंग, और मेनली थोड़ा चक्का वगैरह का वर्क होता है। तो कहाँ गया? क्या इससे प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं देता था जॉब? देता था, लेकिन अब सारा चीज़ आप जो है उसको भी तो नहीं बचा रहे ना जी। आप बताते हैं, आप टूरिज्म पे बिहार में कितना ध्यान दिया जाता है। हम उस धरती से बिलोंग करते हैं जिसने दुनिया को बुद्ध दिया है, जैन दिया है, माँ सीता दी है। आप अयोध्या में विकास देखें ना किस तरह से, वहाँ की गवर्नमेंट कॉन्शियस थी। हमारे सीतामढ़ी में नहीं होना चाहिए। जब राम जी का उतना विकास हो सकता है, वहाँ उतना डेवलपमेंट हो सकता है राम जी के कारण, तो सीता माँ तो हमारे यहाँ थी, उस पर डेवलप। बिहार में कुछ ही टूरिस्ट प्लेस है, जैसा कि गया हो गया, या फिर पटना भी है, और मुंगेर भी टूरिस्ट प्लेस में से एक है, जहाँ के यहाँ के जो योग नगरी है कहा जाता है मुंगेर को। योग आश्रम जो है पूरे दुनिया में यहाँ का फेमस है। तो योगा आश्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं कि यहाँ जो टूरिज्म जो आता था, क्या उसका सेफ्टी होता, सुरक्षा के मामले पे, सारा चीज के मामले पे जो योगा आश्रम जो है कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है मुंगेर? आपको बताते हैं, योगाश्रम में आने वाला सैलानियों का तादाद दुनिया भर से पहले 80 to 90% हुआ करता था। बिहार में जो भी फॉरेनर्स आते थे मुंगेर में ही आते थे, बट अभी ये 35% पे हो गया। इसका सबसे बड़ा रीजन है सुविधा हम नहीं दे पा रहे हैं। बिहार में कितना जगह एयरपोर्ट है जी। आपके पास गंगा नदी है ना, वरदान है, लोगों के पास तो ये भी नहीं है अदर स्टेट के पास। आप क्रूज सेवा स्टार्ट कर पाए? अभी तक नहीं कर पाए। कुछ नहीं है आपके पास, आप करना ही नहीं चाह रहे ना, तो क्यों आएगा कोई? योगाश्रम 1500 कुछ ईस्वी में पहला बना था, उसका कितना ब्रांच अभी खुला है? गवर्नमेंट ध्यान देना चाहेगी तो ना। वो एक ऐसा संस्था बन चुका है जो खुद के इनकम से अपने आप को ग्रोथ करवा रहा है, तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा तब ना वो आगे बढ़ेगा। कुछ नहीं है, वो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। टूरिस्ट का बात बता रहे, बिहार एक ऐसा प्लेस है जहाँ से बुद्ध, जैन सारे यहीं से निकले हैं, बट इसको डेवलप ही नहीं किया जा रहा है। हम अपना होम टाउन का बात बता रहे हैं, यहाँ पे इतना जगह घूमने का जगह, लेकिन उसको देख रेख करेगा गवर्नमेंट तब ना। उसको तो बर्बाद किया। हमारा जो मुंगेर का फोर्ट है वो गिरा पड़ा है, देख लीजिए जाके जी। ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसा बहुत सारा चीज़ जो बिहार में घूमने लायक है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देगी। तो हम बता रहे हैं ना, रोजगार एक जगह से नहीं आता, बहुत जगह से रोजगार आता है। अगर ये टूरिस्ट प्लेस बनेगा तो गाइड का जरूरत होगा या नहीं होगा? तो जो पढ़ा लिखा है उसको जॉब मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर कोई टूरिस्ट प्लेस बनता है तो वहाँ के कितने बड़े एरिया को वो इफेक्ट करेगा जी। पता नहीं यहाँ का जो भी ऊपर सेक्रेटरी वगैरह बैठा है वो लोग क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो करना चाहिए गवर्नमेंट को इस पे वर्क वगैरह। देख सकते हैं आप मुंगेर का किस कदर जो है हाल है, और बिहार का, पूरे बिहार का किस कदर हाल है। अगर बिहार सरकार इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, और मैं सेंट्रल से भी मांग करना चाहता हूं, अगर आपका जो अभी पार्टी है, एनडीए का पार्टी है बिहार में, अगर आप चाहते हैं कि बिहार में मतलब डेवलपमेंट हो, बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, तब इन सारे चीज़ों पे आप जो है जो डेवलपमेंट कर सकते हैं, तभी बिहार और इंडिया का जो है छवि चेंज हो सकता है।